हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हालांकि मैं भी अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा बढ़िया स्वस्थ रहें। शाम को थोड़ा बाहर टहलें, थोड़ा ठंडी हवा लें। गर्मी भी वैसे बहुत पड़ रही है, हो सकता है जल्दी बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। आज का जो वीडियो है वो टर्टल्स के बारे में है। कई लोगों ने मुझसे टर्टल लिए हैं। टर्टल का प्राइस 750 रुपीज़ था, एक टर्टल का, और दो टर्टल 50-100 रुपीज़ में थे। उरई में अदर शॉप में, एक शॉप में 1100 रुपये का एक है और एक शॉप में 1500 रुपये का एक है। तो मेरे पास लगभग उनसे कमी में है। और अब जो नए टर्टल आने वाले हैं वो आने वाले हैं छोटे वाले। कई लोगों की डिमांड थी कि सर टर्टल छोटे वाले मिल जाएं, लेकिन छोटा टर्टल थोड़ा महंगा आता है, तो अब जल्दी अपने पास वो भी आ जाएगा। वो लगभग ऐसे ही आपको 500 रुपीज़ का एक मिल जाएगा, पर इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है उनसे। तो ये 750 का है, वो आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा। तो टर्टल्स के बारे में जानकारी ये है कि जब भी आप टर्टल्स मुझसे लें या किसी और शॉप से लें, तो आप ये हमेशा देख कर के लें टर्टल हेल्थी है या नहीं है। चाहे वो टर्टल हो, चाहे वो फिश हो, आप कोई भी जीव लो, ज़रूरी नहीं कि फ़िश टर्टल ही हो। आप कभी डॉग लेने जाते हो, कैट लेने जाते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ लेने जाते हो जो भी आप घर में पाल रहे हो, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, तो हमेशा ये देखें वो हेल्थी हो। थोड़ा टैंक में दौड़ाएँ, वो अच्छे से घूम रहा नहीं घूम रहा। अगर हम उसके पास ऊँगली लेके जा रहे हैं तो उसका कोई रेस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा है। मान लीजिए कुछ टर्टल हैबिचुअल होते हैं, तो आपने उंगली जैसे दिखाई उनको तो वो आपके पास आ जाएंगी, और कुछ ऐसे जो डर के आपसे भाग जाएंगे। तो कुछ तो रिस्पॉन्स हो उनका, चाहे वो भागने का हो, चाहे पास आने का हो, पर ऐसा ना हो कि आप उसको टच कर रहे हो, वो वहीं बैठा है। इसका मतलब ये है वो कहीं ना कहीं इल है, बीमार है। मेरे जानने में लगभग 2 से 3 लोगों ने पूरी मार्केट शॉप में बाज़ार से टर्टल लिए थे। मैं शॉप का नाम नहीं बताऊंगा, जो यही हैं वो समझ जाएं, क्योंकि उरई में सिर्फ 2 ही शॉप हैं, 2 या 3 शॉप लगभग हैं, इससे ज़्यादा शॉप है भी नहीं। तो टर्टल लेने के बाद 1 दिन बाद टर्टल खाना नहीं खाता है और 2 दिन बाद वो मर जाता है। अगर ये वीडियो मेरा उरई के शॉपकीपर भी देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा, टर्टल अगर आप लाते हो तो उनको थोड़ा केयर दें, चाहे वो टर्टल हो चाहे वो फ़िश हो। मेरे पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं आप लोगों की कि फ़िश मर जाती है, टर्टल मर जाते हैं। भाई आप भी शॉप किए हो, मैं भी शॉप किए हूँ, मेरा माल क्यों नहीं मर रहा भाई। हाँ, 1-2 शिकायत आती है, पर वो भी मेरी मिस्टेक से नहीं, ग्राहक की मिस्टेक से। या तो उनकी वाटर क्वालिटी बैड है, या फिर फ़िल्टर बैड है, या कोई अदर कारण रहता है, या ओवर फूडिंग है। आपकी फिश ग्राहक लेके जाता है, टैंक में डालता है, मर गई बस। भाई ये क्या है। अरे कम से कम 24 आवर तो फिश कुछ ना हो भाई। यहाँ से फिश लेके ग्राहक गया, 1 घंटा नहीं हो पाया, फिश मर गई। तो कम से कम ऐसा ना हो। तो सभी ग्राहकों से मेरा ये कहना है, जब भी आप टर्टल या फिर जो भी आप चीज़ लेते हैं, थोड़ा गौरगिरी करके लें कि वो रिस्पॉन्स कर रहा हो, खाने डालने पर खाना खा रहा हो। ऐसा नहीं है आपने खाना डाला वो बस देख ही रहा, ये आ गया खाना, ठीक है। अगर टर्टल आप पाले हैं तो उसे खाना सुबह शाम 8 दाने सुबह, 8 दाने शाम, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। हो सके तो एक काम ये कर सकते हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ, सुबह के समय मैं 8 दाने टर्टल को देता हूँ खाने में, और शाम के समय मैं उन्हें दाने नहीं खिलाता। दोबारा सुन लीजिए, मैं सुबह के समय 8 दाने देता हूँ खाने में, शाम के समय उन्हें मैं दाना नहीं खिलाता टर्टल फूड का। शाम के समय में उन्हें गोभी, बंद गोभी हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इन चीज़ों को बारीक काट के 1 से 2 स्लाइसेस, जितना वो खा सके उतना मैं उसे देता हूँ। जब वो खा लेता है और जब वो नहीं खाता है तो बाकी बचा हुआ मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर फूड उसमें रहेगा सड़ेगा तो पानी क्वालिटी बेकार होगी। तो कुछ चीज़ें तो ये हो गई नॉर्मली खाने को लेकर के। इसके अलावा जो आपका टैंक का पानी है, चाहे वो फिश का हो या टर्टल का हो,
दोनों का पानी बिल्कुल साफ़ हो। ये नहीं चलो टर्टल है उसमें पानी में सांस लेता है, टर्टल तो पानी के बाहर सांस लेता है, तो क्या करना, पानी गंदा रहने दो। तो भाई ये तालाब का कछुआ नहीं है, ये जो कछुआ है ये तालाब वाला नहीं है, ये आपका कीचड़ के अंदर नीचे घुस गया वहाँ रह रहा है, ये वो नहीं है। इसे चाहिए साफ़ पानी। अब साफ़ पानी कारण क्या है मैं वो भी आगे बताऊंगा कि क्यों पानी साफ़ चाहिए। तो देखो कछुआ अपना एक रेप्टाइल है, जैसे कि सांप होता है, मगरमच्छ होता है, ये सभी रेप्टाइल हैं। आपका बिस्खापड़ हो गया, ये रेप्टाइल प्रजाति में आते हैं, गिरगिट हो गया। तो देखो इनको सर्दी भी लगती है और गर्मी भी, जैसे कि हम लोगों को, ठीक है। ये जाते हैं पानी में, जब पानी में इनका बॉडी ठंडा हो जाता है तो अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए या यूँ कहें सेकने के लिए ये पानी से बाहर आते हैं और धूप में अपनी बॉडी को सेकते हैं, ठीक है। जब बॉडी इनकी ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने को होती है, तो ये फिर वापस पानी में आ जाते हैं और अपने आप को ठंडा करते हैं। सेम मगरमच्छ का हाल है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पानी में सांस नहीं लेते, ये पानी के बाहर आकर के ही सांस लेंगे। आप अगर ये सोचोगे ये पानी का सांस लेते हैं तो नहीं, ये पानी के बाहर ही सांस लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कछुआ है अगर वो परमानेंट पानी के नीचे ही बैठ रहा, सांस लेने भी ऊपर बड़े मुश्किल से आ पा रहा, तो समझ लेना कछुआ आपका बीमार है, कहीं ना कहीं कछुआ आपका बीमार है। तो जो उसके जनरल ट्रीटमेंट हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनको आप लाइएगा और क्या है इस पर आप ट्राई कीजिए। अभी अपने पास मेडिसिन नहीं है कछुए की, क्योंकि जो कछुए मेरे पास आए हैं ना तो अभी कोई इनमें से बीमार है, ना अभी तक कोई बीमार हुआ है, और ना ही मुझे किसी प्रॉब्लम अभी तक फेस करना पड़ा है जिस कारण मैं भी मेडिसिन वगैरह लूँ। पर अभी हो सकता है मुझे कानपुर जाना पड़े तो मैं कुछ मेडिसिन पूछूंगा इनकी भी, या ऑनलाइन देखूंगा कि क्या क्या होती हैं। वैसे अभी मुझे खुद भी मालूम नहीं है कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा तो अगर आप टैंक के आप ऊपर, अगर आप टैंक में कछुए पाले हो ना, तो ऊपर एक 100 वाट का बल्ब जो हम लोग नॉर्मली पहले यूज करते थे उसको लगा देंगे। एक किनारे लगाना, पूरे में नहीं, एक किनारे लगा देना और वहीं पत्थर रख देना, पत्थर, ताकि कछुआ आपका पानी में आए, पत्थर के ऊपर चढ़े और वहाँ से वो सेक ले अपने आप को। और ध्यान रहे पानी, पत्थर मान नहीं रखा तो पानी आपका यहाँ तक भरा हो, बराबर भी हो चलेगा, लेकिन थोड़ा नीचे हो तो अच्छी बात, थोड़ा सा नीचे हो कि बस वो चढ़ जाए ऊपर, खाली बस ऊपर वो ठंडा ना हो बस, तो ऊपर अपने आपको गर्म कर लेगा वो, और नीचे आके पानी में आके ठंडा कर लेगा। और पानी भी इतना भरा हो कि कछुए की पूरी बॉडी डूब जाए, ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी ना डूबे। कारण इसका क्या, अगर बॉडी नहीं डूबेगी, समझिए बात, अगर बॉडी नहीं डूबेगी तो वहाँ इसको दाग पड़ जाएंगे, वाइट से दाग पड़ जाएंगे। जो डूबेगा हिस्सा उसका कलर अलग होगा, जो नहीं डूबेगा उसका कलर अलग होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अपने कछुए में। तो ऐसा ना हो इसलिए आप पानी भी पर्याप्त भर के रखिए, कछुआ पूरा डूब जाए आपका, और ऊपर आके अपने आप को सेक भी ले। एक अच्छी चीज़ और कर लीजिए अगर कर सकें तो, सुबह के समय, ज़्यादा देर से नहीं, 7 से 8 या 8 से 9 इस दौरान कछुए को ऊपर छत पे ले जाएं जहां उसे धूप लग सके। धूप इतनी तेज़ ना हो कि वो झुलस जाए, नॉर्मल धूप हो। सुबह की धूप बहुत इतना तेज़ भी नहीं होता है, इतना कम भी नहीं होता कि कछुए नुकसान पहुँचे। आप ऐसी जगह बैठें जहाँ पास में छाया भी हो और यहाँ धूप भी हो। आप कछुए को धूप में रख दो, कछुआ कहीं नहीं जाएगा आपका। और थोड़ा देख के रखना कि आसपास कहीं पाइप ना हो, वहाँ घुस जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो ऐसा भी ना हो, आप कछुए को थोड़ा सही जगह रखें और उसे धूप सेकने दें। जब उसे गर्म लगेगा वो कुछ छाया में आ जाएगा, जब लगे कि चलो एक बार इसने गर्म हो लिया, अपना फिर आके टैंक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। टैंक के पत्थर ऊपर रख दो, उसे जाना होगा चला जाएगा पानी, नहीं जाना होगा तो वहीं बहुत देर बैठा रहेगा, ठीक है। जिससे क्या है, जो नेचुरल धूप चाहिए उसको, नेचुरल, वो भी उसको मिल जाएगा। और कछुए की जो कलर है वो भी अच्छा रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि कलर आपका भट जाए। अभी हालांकि मैं धूप नहीं दे पा रहा, थोड़ा कलर डाउन हो रहा है इनका, ये मेरी गलती है। तो मैं भी थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहा, थोड़ा फ्री हो तो मैं भी उनको धूप दिलाऊँ तो नेचुरली इनका कलर अच्छा आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो फूड है, आपका जो खाना है, जो आप स्वयं खाते हैं,
आपका जो खाना है जो आप स्वयं खाते हैं। तो आप कभी जब खुद खाने बैठते हो तो क्या ख़राब खाना खाते हो? नहीं। वैसे ही इनका है कि जब भी आप इनको खाना दें, चाहे वो मार्केट से लाएं या किसी शॉप से ले रहे हों, तो अच्छे क्वालिटी खाना लें। ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड है, हिकारी भी है, हिकारी सबसे महंगा है वैसे, तो मैं हिकारी पे सर्च नहीं करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आप महीने भर में खाना खिलाओ 1000 का, कोई मतलब नहीं इससे। तो चीज़ एक ही है, आप टोया का फूड खिला दो, जो मैंने आपको दिया है। 90 रुपये का फूड है, अच्छा फूड है। कछुआ बहुत ही हैप्पीली होके खाता है उसको। आप जैसे ही खाना डालोगे तुरंत खाने आता है, तो वो भी अच्छा फूड है, आप उसे खिलाओ। लेकिन इससे सस्ता फूड मत खिलाना। और भी फूड सस्ते इससे आते हैं। जो टोया का फूड है हम 90 रुपये में दे रहे हैं 100 ग्राम, लगभग 60-70 रुपये का हम लोग लाते हैं, तो 20 रुपये कमाते हैं इसमें। इससे सस्ता फूड आता है, वो भी आपको 90 का ही मिलेगा, जबकि वो आता 30-40 रुपये का है। तो ऐसे फूड्स अपने कछुए को ना खिलाएं। कछुआ ज़बरदस्ती खा लेगा, लेकिन उसके अंदर वो प्रोग्रेस नहीं होगी जैसे प्रोग्रेस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अपने कछुए को अच्छे क्वालिटी खाना खिलाएं। अच्छे क्वालिटी खाना खिलाएंगे, कछुए में कलर अच्छे आएंगे, कछुए में ग्रोथ अच्छी होगी, कछुआ आपका बीमार नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी खाना नहीं खिलाएंगे, कछुआ आपका बीमार होगा, उससे कई सारी प्रॉब्लम होगी, जिस कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो कछुए को ख़राब खाना ना खिलाएं, कछुए का अच्छा खाना खिलाएं। कुछ बीमारियाँ कछुए में होती हैं जो नेचुरली या तो ख़राब पानी से या ख़राब खाने से, दो चीज़ होती हैं। या तो खाना गंदा है आपका या टैंक आपका साफ़ नहीं है। इन दो चीज़ों से बीमारियाँ आती हैं। इन दो अगर चीज़ आपके टैंक में अगर हैं तो उन्हें जल्दी सही करें। अगर आपका टैंक गंदा है तो साफ़ करें। अगर आपका जो खाना है वो सही नहीं है तो अपना खाना चेंज करें। देखिए, खाना 100 रुपये 200 रुपये का खाना आता है, अच्छा खाना खिलाएं, कछुआ भी हेल्थी रहेगा, अंदर से दुआएं देगा आपको, वरना कछुआ भी कहेगा मैं कहाँ फंस गया। ठीक है ना, तो अच्छा खाना आप कछुए को दें। इसके अलावा अगर आपके टैंक में गंदगी ज़्यादा रही है या रह चुकी है या आपका कछुआ बीमार चल रहा, तो कृपया करके आप ग्लव्स पहन के, बिना ग्लव्स के मत करना। आप लोग ग्लव्स पहन के ही अपने कछुए को छूना, क्योंकि अगर आपका कछुआ बीमार चल रहा है या पानी गंदा है, उस दौरान कछुए ने अगर आपको काटा या अपने नाखून मार दिए तो बीमार आप भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा गौरगिरी कीजिए। अपना टैंक का पानी साफ और खाना अच्छा, ये अपने कछुए को दें। दूसरा, कई लोग कहते हैं भैया कछुआ इलीगल है क्या? तो नहीं, ये कछुआ इलीगल नहीं है। ठीक है ना, कुछ अपने एनिमल एक्ट में कुछ एक्ट हैं जिसमें बताया गया साफ साफ, जो रेड ईयर्ड यहाँ पर होता है कछुआ आपका, आपके इस कछुए का रेड यहाँ पर होगा, ये कछुआ आपका इलीगल नहीं है। ठीक है, आप इसको पाल सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे तो आप उससे कह दीजिए भैया ये वाला लीगल नहीं है, क्योंकि इसमें रेड ईयर्ड है। कई लोगों को यहाँ पता ही नहीं है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगी। और हाँ, कछुए को हमेशा टैंक में रखिएगा जो ट्रांसपेरेंट हो। हालांकि आजकल मार्केट में टब भी आ रहे हैं, शायद 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और मे भी आपको 1500-2000 तक टब मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा बड़े टब नहीं होते हैं, तो भैया टब में मत रखना। आप कहोगे भैया ने पहले टब के लिए बताया बड़े आसान से कि टब आते हैं ये आते हैं, तो भाई टब में नहीं रखना। कारण है इसका, मान लीजिए एक कमरा है, जैसे रूम मैं बैठा हूँ रूम में, और मैं इसके आर पार नहीं देख पा रहा, बस इस कमरे में बंद हूँ। भले ही यहाँ पानी भरा है, सूखा भी है, खाने को भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं देख पा रहा, तो मैं इसके अंदर घुटूँगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस आएगा तो बीमार होगा तो मरेगा, चाहे वो फिश हो, चाहे वो कोई भी जीव हो। जब भी आप देखते हैं बाहर से मछलियाँ आती हैं पूरा पैक होके आती हैं, तो जब उनको ओपन करते हैं ना तो बहुत ही हल्की लाइट में,
ताकि उन्हें ये लगे रात से सुबह हुई है, हल्की लाइट में। फिर धीरे धीरे हम लोग लाइट को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे, और डालते हैं स्ट्रेस हीलर कि अगर कोई मछली अभी भी स्ट्रेस में हो तो उसका स्ट्रेस हट जाए। तो आप तो अपने कछुए घर में पाले हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट या तो एक्वेरियम हो, ना हो तो बनवा लो। जितने का आपका टब आएगा उतने में ही आपका एक्वेरियम बन जाएगा, बल्कि उससे कम में ही बन जाएगा एक्वेरियम आपका। 2 फीट 1 फीट 1 फीट इस साइज़ का आता है टब, वो आपको लगभग 1500 का मिलेगा। इतने में ही आपका एक्वेरियम बन जाएगा टर्टल वाला। तो बेटर है आप टर्टल एक्वेरियम बना लो, उसके कछुआ बाहर देख पाता है। आप घर में आते तो वो आपको भी देख पाता है, कोई और आता है उसको भी देख पाता है, तो उसका मन बटा रहता है कि वो सबको देख पा रहा है और खुद आराम से बैठा है, वो बाहर भी देख रहा है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो कछुए को अपने या तो एक्वेरियम में डालिए या किसी भी ऐसी चीज़ में डालिए जिससे वो आपको बाहर दे सके, उसका मन बटा रहे, और हाँ वो पानी में भी डूब सके और पानी के बाहर भी बैठ सके, ये व्यवस्था भी उसकी हो। और थोड़ा अपने आप को सेक भी सके, थोड़ा गर्मी के लिए कोई बल्ब टांग लेना ताकि उससे वो सेक भी सके अपने आप को। और अच्छा खाना खिलाएं तो आपका कछुआ जो है बढ़िया हेल्थी रहेगा, फिट रहेगा। और फिर भी अगर कोई कमी अगर आती है, आपने भले कछुआ कहीं से भी लिया हो, मछली कहीं से भी ली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपकी हेल्प करना। आपने कहीं से भी फिश लिया है, कहीं से भी टैंक लिया है, कहीं से मछली ली है, अगर बीमार हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे पास लाइएगा। जो भी अच्छा आपके लिए मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, चाहे आपकी फ़िश हो, चाहे टर्टल हो, या अदर कोई चीज़ हो। वैसे मैं सिर्फ फ़िश टर्टल ही देख रहा हूँ इस समय, तो इसमें आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। अभी हालांकि डॉग्स, बर्ड्स और कैट ये मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि काम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हाँ, पर अगर आपको कोई डॉग, कैट और बर्ड चाहिए वो मैं मंगवा सकता हूँ कम से कम रेट में, मार्केट से आपको कम ही मिल जाएगा। बाकी और जो आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कभी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप कोई फ्रेंड ऐसा है जिसके पास टर्टल है या फिश है या टैंक है, तो आप उनको भी शेयर कीजिए ये चीज़, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास कुछ सामान ऐसा है जो थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता है। तो मेरे पास जो लाइव आइटम है, जो जैसे मछलियाँ होंगी, ये चीज़ महंगी मिलेगी क्योंकि मुझे इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। पर और जो सामान है वो आपको सस्ता ही मिलता है। टैंक आपको सस्ता ही मिलता है, मार्केट से आधे में ही मिलता है जबकि। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि भाई एक इंसान और आया है जो आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, अच्छे से समझाएगा, आपका नुकसान कम से कम होगा। तो बस हमारा काम आपका हेल्प करना है, और हम चाहते हैं आप भी लोगों को भेजें कि यहाँ जाके जाइए, ये आपकी अच्छी हेल्प करेंगे, सही से बताएंगे, समझाएंगे, जो अच्छा हो सकता है वो आपको बताएंगे। तो यही मेरा आपसे विनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बढ़ाएं दें वीडियो को, जो लिंक है उसको लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी देख सकें और आपको थैंक यू कहें, और मुझे भी अच्छा लगे उनकी सेवा करने में, मदद करने में, हेल्प करने में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि ये टैंक रखा है तो ये थोड़ा कम सा दिख रहा है, तो भैया साफ़ बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ़ है। जो नए सम्प फिल्टर हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी दे रहे हैं। बस लाइट ऑफ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं लाइट खोल दे रहा हूँ क्योंकि लाइट खोलने पर मेरा चेहरा डार्क आ रहा था, इसलिए मैं लाइट को बंद कर दिया। ये देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अब कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। और प्लांट भी, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मेरे डेड हो गए, पर कुछ ही डेड हुए हैं। पहली बात तो कुछ ही आए थे, तो कुछ में कुछ डेड हो गए, कुछ बच गए और रिवाइव कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये अच्छे घने उग जाएं। जब घने उग जाएं तो आप लोगों को अगर चाहिए हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं आपसे चार्ज कर लूँगा पैसे। अगर आपको 1-2 बंच चाहिए, मतलब 1-2 उसकी स्टैम्प चाहिए, तो मैं आपको फ्री में दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं कटिंग करूँगा तो मैं वीडियो के ज़रिए या मैसेज जरिए भेज दूँगा कि भाई मैं प्लांट्स की कटिंग कर रहा हूँ, तो आके मुझसे फ्री ले जाओ। और लास्ट में चीज़ बतानी है, हमारे मयूर देव हैं, उनकी ओर से आयुष लाइव आयु फूड ये फ्री में आने वाला है। जिस दिन आएगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। थैंक यू जी, नमस्ते, गुड बाय।